नमस्कार, मैं रवि भटनागर। अभी दिया गया कार्य था, उसमें एक पद चिन्ह मैंने एक कविता लिखी थी। मूलतः ये भाव मेरा नहीं था। एक पोस्टर मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, प्रभु के पद चिन्ह, और वो पोस्टर काफ़ी समय तक मैं संभाल के अपने पास रहा, लेकिन बाद में वो खराब हो गया। लेकिन वो जो उसके भाव थे वो मेरे हृदय पर चिन्हित रहे। और ये जब चिन्ह का वो आया तो वही भाव मैंने, ये कविता मूल रूप से मेरी थी, वही भावों को मैंने इसमें किया कि जीवन पथ की राह चलने में थी बहुत कठिन। जीवन पथ की राह चलने में थी बहुत कठिन, कभी पत्थर कभी बालू, कभी चौराहों पे राहें भिन्न। अक्सर बालू पर चलने पर बन जाते थे दो पद चिन्ह। अक्सर बालू पर चलने पर बन जाते थे दो पद चिन्ह। जीवन के स्वर्णिम पलों में मुझे अन्य दिखे दो पद चिन्ह। जीवन के कष्टपूर्ण समय में विलुप्त मिले वह दो पद चिन्ह। आश्चर्य था अदृश्य संगी कौन, यह सोचकर अक्सर हो जाता था मौन। आश्चर्य था कौन था जो कष्ट समय में छोड़ गया था मेरा साथ। अंतर मन को कचोट रही थी रह रह करके ये बात। एक दिन स्वप्न में प्रभु से हो गई मुलाकात। एक दिन स्वप्न में प्रभु से हो गई मुलाकात। प्रभु ने मेरे अतीत की कह डाली सब बात। अक्सर जीवन पथ पर दो पद चिन्ह तुम्हें जो खलता था, प्रभु ने बोला कि अक्सर जीवन पथ में दो पद चिन्ह तुम्हें जो खलता था। बोले जीवन पथ में ही मैं तेरे संग में चलता था। बोले जीवन पथ पर मैं तेरे संग में पूछा था। मैंने पूछा जीवन के कठिन पलों में क्यों छोड़ गए थे साथ। मैंने पूछा कि मेरे कठिन समय पलों में क्यों छोड़ गए थे साथ। बोले तुम्हें गोदी में उठा लेता था, नहीं पकड़ता था केवल हाथ। दो पद चिन्ह तुम्हें जो दिखते थे, बोले वो पद चिन्ह नहीं थे तेरे। मैं तुमको गोदी में उठा लेता था, वो दो पद चिन्ह तो मेरे, वो दो पद चिन्ह तो थे मेरे। एक अन्य कविता, और ये कविता मैं आपके समक्ष रखता हूँ। 2004 में ये कविता मैंने लिखी थी और बड़ी प्रिय है, क्योंकि इस कविता पहला पुरस्कार मुझे मिला था, और वो पुरस्कार मेरे को घड़ी है। उसके बाद बहुत महंगी घड़ियाँ भी आई, लेकिन वो घड़ी मुझे बड़ी पसंद है। बच्चे कहते हैं कि पापा आप इस घड़ी को क्यों लेते हो? मैं कहता हूँ ये घड़ी की कीमत नहीं है, मेरा पुरस्कार है, मुझे बड़ा पसंद है। तो ये एक व्यंग है, अगर आपको समझ आए तो मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ कि मैं अपने अंतरंग सगा झबरू के साथ कहीं जा रहा था। अचानक देखा एक तांगा जिस पर थे बहुत से लोग सवार। घोड़े की पसलियाँ दूर से चमक रही थी, मुंह में झाग, आंखों में ढीठ भरी थी। बह रहे थे आंसू, था चलने में लाचार। फिर भी तांगे वाला मार रहा था चाबुक बार बार। तांगे की भीड़ से घोड़ा ऊपर को उठ जाता था। तांगे की भीड़ से घोड़ा ऊपर को उठ जाता था। लगाम और जीन से घोड़े का पेट कस जाता था। पुरजोर कोशिश के बाद भी घोड़ा था लाचार। खाए जा रहा था बेबस तन पे चाबुक बार बार। तांगे की अगली सीट पर बैठे थे केवल तीन। तांगे की अगली सीट पर बैठे थे केवल तीन। पिछली सीट पर 20 और अगले डंडों पर 2। आगे की सीट पर बैठे थे 3, पीछे की सीट पर 20 और अगले डंडों पर 2। तांगे वाला बार बार पीछे वालों को कोसता जाता है, आंखें दिखाता है, चिल्लाता है कि उतर जाओ वरना तांगा टूट जाएगा। पीछे वाले ढीठ हैं, हंसते जाते हैं। पीछे वाले ढीठ हैं, हंसते जाते हैं। तांगे वाले को बार बार खिंचाते हैं, पहले आगे वालों को उतार। बिना किराया लिए रोज उन्हें ले जाता है। बिना किराया लिए रोज उन्हें ले जाता है। जब तांगा रुक जाता है तो हमें आँख दिखाता है। तांगे वाला आगे वालों को कुछ कह नहीं पाता है। उसका दूर का चश्मा है, पास का नज़र नहीं आता।
उसका दूर का चश्मा है, पास का नज़र नहीं आता है, फिर भी आगे वाले उसे भाते हैं, फिर भी आगे वाले उसे भाते हैं, क्योंकि उनके डर से पीछे वाले पैसे दे जाते हैं। अगले डंडों पर बैठे हैं जो दो, तांगे वाले को भी प्यारे लगते हैं वो, वैसे तो वो भी पीछे वाले हैं लेकिन आगे वालों ने पाले हैं। वैसे तो वो भी पीछे वाले हैं, आगे वालों ने पाले हैं। तांगे वाले को हिम्मत बंधाते जाते हैं, आगे वालों के इशारे पर उसे समझाते हैं। घोड़े की दशा देख मेरा मन भर आया। यह सारा दृश्य मैंने झबरू को दिखाया। झबरू ने अनदेखा किया, थोड़ा मुस्कुराया। झबरू को देख मैं थोड़ा सा झल्लाया। बोले कितने निष्ठुर हो, दीन को देख करके मुस्कुराते हो। मैंने कहा कितने निष्ठुर हो, दीन को देख करके मुस्कुराते हो। कहते कहते मेरी आंखों में पानी भर आया। मेरी दशा देख झबरू थोड़ा सहमा और उसने मुझे समझाया। बोला मित्र ये घोड़ा प्रशासन है। बोला मित्र ये घोड़ा प्रशासन है और तांगे वाला अनुशासन है। अगली सीट पर बैठे अनुशासन से प्रशासन को चलवाते हैं। इन्होंने गांधी जी के एक एक सिद्धांत को संशोधित करके अपनाया है। इन्होंने गांधी जी के एक एक सिद्धांत को संशोधित करके अपनाया है। पहला देखता नहीं है, दूसरा बोलता नहीं है, तीसरा सुनता नहीं है। पहला देखता नहीं है, दूसरा बोलता नहीं है, तीसरा सुनता नहीं है। मैंने कहा झबरू इस तरह कैसे चलेगा? झबरू बोला अभी तांगे वाला उतरेगा, अभी तांगे वाला उतरेगा, घोड़े को हरा चश्मा पहना करके सूखी घास खिलाएगा। मैंने कहा इस तरह तो घोड़ा मर जाएगा। झबरू बोला तांगे वाला दूसरा घोड़ा ले आएगा, इसी तरह से फिर तांगा चलाएगा। मैंने पूछा आखिर ये सब कब तक चलता जाएगा? झबरू बोला ये तब तक चलता जाएगा जब तक तांगे वाला कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाएगा, जब तक उसको पास का नज़र नहीं आएगा, तब तक ये सिलसिला चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा।